हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी का वायरल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके 1 फरवरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और आपके एग्जाम में जितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे ना, सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। आप लोग को गारंटी दे रहे हैं, बस आप लोग वीडियो को पूरा देख कर जाइए और आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे सभी प्रश्न को आप लोग बनाकर आइएगा। बस आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अभी आप लोग बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन एक लिंगी है? निम्न में से कौन एक लिंगी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पपीता। पपीता क्या है? तो एक लिंगी है। ये क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ना, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो यह जो परागण होता है ना, यह हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो हवा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ना, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? तो निषेचन अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। निषेचन क्या है? तो अंडा और नर न्यूक्लियस का संयोजन को हम लोग निषेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। वाई परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वाई परागित पुष्प सामान्यतः क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बी और सी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है। तो वाई परागित जो पुष्प होते हैं छोटे और रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? छोटे और रंगहीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। किसमें होता है? तो ईस्ट में। अगला क्वेश्चन है ना, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंड प्रोजक है। अंड प्रोजक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी। आप लोग देखिएगा, इनमें से सभी। इनमें से सभी क्या है? तो अंड प्रोजक है। मुर्गी भी अंड प्रोजक है, सांप भी अंड प्रोजक है, यानी इन सब का जन्म अंडा के द्वारा होता है। इसी को अंड प्रोजक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। देखिए, ए और बी जो दोनों पौधा है ना, यह कीटभक्षी पौधा है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब उसे क्या कहा जाता है? जब संतान की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलैंगिक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अलैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जोड़ा पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 23 जोड़ा। अगला क्वेश्चन है ना, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विगुणित है। द्विगुणित है, तो द्विगुणित क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज। युग्मनज क्या है? तो द्विगुणित है। अगला क्वेश्चन है ना, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो द्विगुणित संरचना कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, युग्मनज। युग्मनज क्या है? तो द्विगुणित संरचना है। अगला क्वेश्चन है ना, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसमें जल परागण होता है? निम्न में से किसमें जल परागण होता है? तो जल परागण किसमें होता है? तो कमल में। ऑप्शन नंबर आप लोग बी देखिएगा, कमल में क्या होता है? तो जल परागण की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है ना, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? निम्नलिखित में कौन जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी क्या है? तो उभयलिंगी नहीं है। अगला क्वेश्चन है ना, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखिएगा, 44 प्लस एक्स और वाई होती है। 44 प्लस एक्स और वाई। अगला क्वेश्चन है ना, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंयोजन द्वारा होता है? निम्नलिखित में किस पौधे के प्रजातियों में बीज का जो उत्पादन होता है वह असंयोजन द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसेर्तिया एवं घास के पौधे में।
अगला क्वेश्चन है ना 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक होते हैं ना, यह सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग देखिएगा, हैप्लॉइड यानी एक गुणक होते हैं। कैसे होते हैं? तो हैप्लॉइड यानी एक गुणक होते हैं। देखिए आप लोग का जितना हम इस वीडियो में ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, इससे ईगो बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बस आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, पादपों में एम्बीफीबियन उभय स्तनी किससे संबंधित है? पादपों में एम्बीफीबियन उभय स्तनी किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप लोग देखिएगा बी, ब्रायोफाइटस से। किससे संबंधित है? तो ब्रायोफाइटस से। अगला क्वेश्चन है ना 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो इसमें जो प्रवर्धन होता है ना, वह राइजोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राइजोम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ना 19 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, छूट गया है। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? भ्रूण पोष वाले बीज को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंडोस्पर्मी। क्या बोला जाता है? एंडोस्पर्मी। अगला क्वेश्चन है ना 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बबूल। क्या कहा जाता है? बबूल का होता है, जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन आपका अमीबा और पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, अमीबा और पैरामीशियम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, ए और बी दोनों, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों संभव है। सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों संभव है। अगला क्वेश्चन है ना 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पेंसिलियम उत्पादित करता है। पेंसिलियम किस चीज को उत्पादित करता है? तो पेंसिलियम होता है ना, यह ऑप्शन नंबर आप लोग डी देखिएगा, ए और सी दोनों, यानी मीटोस्पोर और मियोस्पोर दोनों को उत्पादित करता है। ए और सी जो आपका ऑप्शन है ना सही है। तो इसका सही आंसर आप लोग टिक मारिएगा ऑप्शन नंबर डी, मीटोस्फेयर और मियोस्फेयर। अगला क्वेश्चन है ना 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है उसे क्या कहा जाता है? मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखिएगा, मनुष्य। मनुष्य में क्या होता है? तो मध चक्र होता है। अगला क्वेश्चन है ना 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ईमे एस्कुलेशन किससे संबंधित है? ईमे एस्कुलेशन किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो शुद्ध रेखा से। ऑप्शन नंबर डी आप लोग देखिएगा, शुद्ध रेखा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ना 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्याज में परिवर्धन होता है, तो प्याज में परिवर्धन किसके द्वारा होता है? तो आप लोग देखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकंड के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ना 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सम युग्मक पाए जाते हैं। सम युग्मक किसमें पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग देखिएगा, क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं। किसमें? क्लेडोफोरा में। अगला क्वेश्चन है ना 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पार्थोनिजनेस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है? पार्थोनिजनस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है? तो यह जो शब्द है ना किसके द्वारा निर्माण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखिएगा, ओवेन के द्वारा निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? ओवेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ना 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? तो पैरामीशियम में नो ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखिएगा, अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। किस प्रकार का होता है? तो अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। उसके बाद आप लोग देखिएगा, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके एग्जाम में ना बहुत बार क्वेश्चन इतना पूछा गया है, तो इसका आंसर हम नीचे लिख दिए हैं। क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कलोन या एक पुंजक की परिभाषा बताएं और एक पुंजक के लाभ एवं हानि के बारे में लिखे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, मतलब इतना क्वेश्चन हो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन का आप लोग आंसर हम नीचे लिखे हैं, देखिएगा, यहाँ से आप लोग पढ़िएगा बस। अकारकीय तथा अनुमानसिक रूप से एक समान जीवों के बीच एक समान जीवों के लिए कलोन शब्द की रचना की गई है। अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पत्ति होती है, यह केवल एक दूसरे के समरूप
समरूप ही नहीं बल्कि वह अपने जनक के आनुवंशिक रूप से भी समान होती है। इसीलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहा गया है। उसके बाद इसका लाभ लिखा गया और इसके बाद हानि लिखा गया है। उसके बाद आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुंपुवर्ता से आप क्या समझते हैं और इसका लाभ बताएं। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से लिखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुंपुवर्ता द्विलिंगी पुष्पों में पर परागण के लिए एक स्थिति है जिसमें नर जनन भाग और मादा भाग से बहुत पहले परिपक्व होकर पराग कर को मुक्त कर पर परागण को उत्सर्जित करता है। यही क्या है, पुंपुवर्ता है। उसके बाद आप लोग इसका लाभ लिखिएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कोई बल्ब सरीकी प्रबंध निकल आती है, यानी बल्ब जैसी संरचना निकल आती है, जिसे अलैंगिक जनन मुकुलन कहा जाता है। उसके बाद आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपका अलैंगिक जनन है तो इसको बता दिए। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, मड चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र के बारे में स्पष्ट करें, यानी अंतर बताना है। तो आप लोग दोनों के बारे में अंतर हम नीचे एकदम लिख कर दिए हैं, यहाँ से आप लोग पढ़िएगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर यहाँ पर है। उसके बाद आप लोग दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर लिखे। तो आप लोग एक बगल अलैंगिक जनन और दूसरा बगल लैंगिक जनन, इसमें एक जनन भाग लेता है और इसमें 2 जनन भाग लेता है। उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है और इससे जो संतान होता है इसमें क्लोन का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद आप लोग इसका अंतर जितना है ना इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग दूसरा चैप्टर का देखिएगा, जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको हम फटाफट करा देते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्लोरेला निम्न में से क्या है, क्लोरेला निम्न में से क्या है। तो इसका सही आंसर आप लोग लिखिएगा, क्लोरेला क्या है तो शैवाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उसके बाद आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन जलीय जंगली घास है, निम्नलिखित में कौन जलीय जंगली घास है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलकुंभी। जलकुंभी क्या है तो जलीय जंगली घास है। अगला क्वेश्चन है ना 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है, स्त्री दल चक्र पुष्पों में क्या बना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से। स्त्री दल चक्र होता है ना उपरोक्त सभी से बना, यानी ऑप्शन में जो जो दिया है यह इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है ना 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ईस्ट में जो प्रजनन होता है वह किसके माध्यम से होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप लोग देखिएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है ना 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब जायांग में स्त्री के सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो क्या कहलाता है। जब जायांग में स्त्री के सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तब उसे क्या कहा जाता है। तो उसे युक्ता डंपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युक्ता डंपी। अगला क्वेश्चन है ना 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टैप्टल कोशिका दर्शाती है। तो टैप्टल कोशिका किस चीज को दर्शाती है, तो एंडोमाइटोसिस और बहुगुणिता को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ना 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन पौधा जलोढ़ है, निम्न में से कौन पौधा जलोढ़ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंघारा। सिंघारा क्या है तो जलोढ़ है, सिंघारा क्या है तो जलोढ़ है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है परागभीति होती है, परागभीति होती है। तो परागभीति क्या होती है तो द्विस्तरीय होती है। क्या होती है, द्विस्तरीय। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेलेसनेरिया के पुष्प हैं, वेलेसनेरिया के पुष्प हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल परागित होते हैं। क्या होते हैं, जल परागित होते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अनुमूल्य परागर वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है, अनुमूल्य परागर वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। क्या होता है, तो इसमें क्या होता है तो स्वपरागर की क्रिया होती है। क्या होती है, स्वपरागर की क्रिया। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन का है परागर मुख्यतः है, परागर मुख्यतः क्या होते हैं तो परागर मुख्यतः एलर्जी कारक होते हैं। क्या होते हैं, एलर्जी कारक। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, एलर्जी कारक। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन का है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है, तो आप लोग इसका सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु बीजाणु बनता है। क्या बनता है, गुरु बीजाणु।
अगला क्वेश्चन है ना 13 नंबर क्वेश्चन का है पुष्पीय पौधों में नर युग्म का निर्माण किसके विभाजन से होता है। पुष्पीय पौधों में नर युग्म का जो निर्माण होता है ना वह किसके विभाजन से होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देखिएगा जनन कोशिका से होता है। किससे? जनन कोशिका से। अगला क्वेश्चन है ना 14 नंबर क्वेश्चन कर है भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या है? तो भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है द्वितीयक केंद्रक। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा द्वितीयक केंद्रक। अगला क्वेश्चन है ना 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेव का खाया जाता है। किसका खाया जाता है? तो सेव का पुष्पासन वाला भाग खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 16 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोग करके भ्रूणपोष बनाता है। तो कौन बनाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग देखिएगा द्वितीयक केंद्रक संयोग करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है। देखिए आप लोग का ना चैप्टर वाइज अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है ना एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कराएंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और आप लोग को गारंटी दिए हैं बस आप लोग एग्जाम में जाइएगा पूरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर आइएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है ना आवृत्ति बीजी पौधे के भ्रूण पुष्प में गुणसूत्र की सूत्र गुणता क्या है। आवृत्ति बीज पौधे के भ्रूण पुष्प में गुण सूत्रों की सूत्र गुणता क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3n। क्या होती है? 3n होती है। अगला क्वेश्चन है ना 18 नंबर क्वेश्चन कर है वायु परागर किसमें नहीं होता है। तो वायु परागर किसमें नहीं होता है? तो सैल्विया में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है ना 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीज चोल खाया जाता है। बीज चोल खाया जाता है तो किसका खाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शरीफा का बीज चोल वाला भाग खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं। तो भ्रूणपोष में ना 3n क्रोमोजोम होते हैं। कितने होते हैं? तो 3n होते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों उजागर होती है। ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है ना 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब उसे क्या कहा जाता है। जब नर आकृति मादा से भिन्न होता है तब उसे क्या कहा जाता है। तो उसको नो यौन डिप्रोंटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यौन डिप्रोंटा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आर्थोट्रोपस बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। आर्थोट्रोपस बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो यह ना पॉलीगोनम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पॉलीगोनम में। अगला क्वेश्चन है ना 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है। निम्नलिखित में किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आप लोग देखिएगा हाइड्रीला में। किसमें होता है? तो हाइड्रीला में ना रंध्र और जड़ों का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है ना 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है। निम्नलिखित में किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आप लोग देखिएगा ब्रायोफाइटस में। किसमें होता है? तो ब्रायोफाइटस में। अगला क्वेश्चन है ना 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पिस्टिलेट का शब्द का प्रयोग हम लोग एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए करते हैं। किसमें? एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए करते हैं। उसके बाद आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है जैसे पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर का चित्र बनाएं। तो इसका चित्र हम नीचे बना कर दे दिए। यहाँ पर आप लोग देखिएगा पुंकेसर हो गया और स्त्रीकेसर हो गया। इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बी पुंसन कदम्बम में किसके द्वारा परागर होता है। ये भी क्वेश्चन हो गया। बी पुंसन से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन हो गया। यानी इसका जितना वायरल क्वेश्चन है इस पाठ का सभी क्वेश्चन को इसमें हम करा दिए हैं और उसका आंसर कर दिए हैं नीचे। उसके बाद आप लोग देखिएगा तीसरा पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया तो उसको भी हम करा देते हैं। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा इसका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है सर्तोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। सर्तोली कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ब्रीसर में। किसमें? ब्रीसर में।
उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है, ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है, तो ग्राफियन पुटक नो मानव अंडाशय में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, मानव अंडाशय में। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गर्भाशय किससे संबंधित है, तो गर्भाशय जो आपका है ना मादा या स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है, मादा या स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न अंडों की संख्या होती है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न अंडों की कुल संख्या कितनी होती है, तो कुल अंडों की संख्या 400 होती है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखिएगा 400। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निषेचन आंतरिक होता है, निषेचन क्या होता है, आंतरिक होता है, किसमें होता है, तो शार्क में होता है। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा शार्क में। अगला क्वेश्चन है ना 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है, ऋतुस्राव जो चक्र होता है वह किसमें होता है, ऋतुस्राव जो चक्र होता है इन सभी में होता है, यानी मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी और चिंपैंजी में भी। अगला क्वेश्चन है ना 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं, युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो युग्मक जनन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोग देखिएगा युग्मक जनन। अगला क्वेश्चन है ना 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टिपोनोमी संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, तो एक्रोसोम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा एक्रोसोम। अगला क्वेश्चन है ना 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के सिर का। अगला क्वेश्चन है ना 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो शुक्राणु जनन का नियंत्रण एलएच के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखिएगा एलएच के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ना 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है किसके द्वारा, तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी देखिएगा गाल्जी काय के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है ना 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है, निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। अगला क्वेश्चन है ना 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, मनुष्य में अपरा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो आप लोग देखिएगा कोरियन के द्वारा होता है, किसके द्वारा, कोरियन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ना 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है, किस जनन परत में रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मीजोडोम में, किसमें, मीजोडोम में। अगला क्वेश्चन है ना 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, मानव भ्रूण आपका किसमें संरक्षित रहता है, तो एमिनोटिक गुहा में, किसमें, एमिनोटिक गुहा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना 16 नंबर क्वेश्चन है, हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो यह मानव में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 17 नंबर क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है, तो यह किस कार्य के लिए होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंडो उत्सर्ग रोकने के लिए, अंडो उत्सर्ग को रोकने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है ना 18 नंबर क्वेश्चन करा, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की जो विधि होती है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको नो आईसीएसआई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईसीएसआई। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन का है, ग्राफियन पुटक पाया जाता है, ग्राफियन पुटक पाया जाता है, ग्राफियन पुटक मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है, किसमें, मादा मानव के अंडाशय में। अगला क्वेश्चन है ना 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है, तो शुक्राणु का जो संचलन होता है ना वह पूंछ के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, पूंछ के द्वारा। उसके बाद आप लोग तीसरा पार्ट का वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नीचे हम लिख दिए हैं और इसका आंसर भी लिख दिए हैं, तो इसको आप लोग एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मादा मानव में स्त्री तथा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बताए, और दूसरा क्वेश्चन शुक्राणु जनन एवं अंड जनन के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो इसका हम आंसर नीचे एकदम लिख दिए हैं, एकदम बढ़िया से आप लोग देखिएगा। मादा स्त्री जनन तंत्र का चित्र हो गया, उसके बाद यहाँ पर शुक्राणु जनन का चित्र हो गया, उसके बाद आप लोग दोनों में अंतर भी उसका लिख दिए हैं। उसके बाद आप लोग चौथा पार्ट का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे, तो आप लोग पूरा बढ़िया से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा नो, एमिनोओस्टेंसिस द्वारा विश्लेषण होता है, एमिनोओस्टेंसिस द्वारा विश्लेषण होता है, तो किसमें होता है, तो ऑप्शन नंबर सी एमिनोओटिक ड्रॉ का।
अगला क्वेश्चन है ना 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है? कॉपर टी होता है ना, किससे बचाव का कार्य करता है? ना निषेचन के बचाव का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है ना 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोला जाता है? तो मॉर्टेलिटी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखिएगा, मॉर्टेलिटी। अगला क्वेश्चन है ना 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंत गर्भाशय युक्त होने का मुख्य कारण है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग देखिएगा, इसका सही आंसर है शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी हो जाती है। शुक्राणुओं की जो गतिशीलता होती है उसमें कमी हो जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? तो इनमें से सभी, यानी आय में कमी, जमीन में कमी और खनिज पदार्थ की कमी। अगला क्वेश्चन है ना 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? तो कॉपर टी किसको रोकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निषेचन को रोकता है। किसे रोकता है? तो निषेचन को। अगला क्वेश्चन है ना 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कॉपर टी का कार्य क्या होता है? कॉपर टी का कार्य क्या होता है? तो कॉपर टी का कार्य क्या होता है? निषेचन को रोकना, निषेचन को रोकना। अगला क्वेश्चन है ना 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्न में से कौन यौन संचरित रोग है? निम्न में से कौन यौन संचरित रोग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिफिलस। सिफिलस क्या है? तो यौन संचरित रोग है। अगला क्वेश्चन है ना 9 नंबर क्वेश्चन का है, शरीर के बाहर होने वाला निषेचन को क्या कहते हैं? तो शरीर के बाहर जो निषेचन होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको इन विट्रो बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग देखिएगा, इन विट्रो। 10 नंबर क्वेश्चन है ना, जननांग मसा निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है? यह किसके द्वारा फैलता है? तो यह जो आपका है ना पैपिलोमा विषाणु के द्वारा फैलता है। पैपिलोमा विषाणु के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है ना 11 नंबर क्वेश्चन का है, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, यानी किसमें होती है? तो अधिवृषण में होती है। किसमें होती है? अधिवृषण में। अगला क्वेश्चन है ना 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एमनियोसेटेंसिस एक प्रक्रिया है। एमनियोसेटेंसिस एक प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखिएगा, भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण की प्रक्रिया है। भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है ना 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैपिलोमा विषाणु। पैपिलोमा विषाणु। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कॉपर टी किसे रोकता है? कॉपर टी किसे रोकता है? तो कॉपर टी निषेचन को रोकता है। किसे रोकता है? तो निषेचन को। अगला क्वेश्चन है ना 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है, रिट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारू का रोगजनक है? रिट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारू का रोगजनक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स का। किसका है? तो एड्स का। उसके बाद आप लोग चौथा पार्ट का वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिएगा, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन हो गया, बंध्या कणर से क्या समझते हैं? प्रखनली शिशु क्या है? बंध्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। उसके बाद आप लोग लिखिएगा अपरा पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इन सभी का आंसर हम नीचे करा दिए हैं, उसका एकदम बढ़िया से शॉर्ट लैंग्वेज में, बस आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप लोग का ना 4 चैप्टर का पूरा हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का हम 5वां 6वां 7वां 8वां चैप्टर लेकर ना पूरा वायरल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज कंप्लीट करवा देंगे। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम में अभी जुड़ जाइए। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।